क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा हम लोगों को। प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से पाई बाई टू। फिर बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई टू से पाई। सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन हम लोग का 0 से पाई बाई टू तक क्या है इंक्रीजिंग, और पाई बाई टू से पाई तक क्या है डिक्रीजिंग। इससे इंटरेस्टिंग तो इसका थर्ड वाला पार्ट है, उसको भी देखेंगे, पहले इसको कर लें। तो हम लोग का देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन। सबसे पहले तो भाई इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। अब देखो, और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, देखो 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू मतलब क्या है होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। दोनों में राउंड ब्रैकेट है तो इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, लिखेंगे cos x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई टू। अगर यहाँ पाई बाई टू में स्क्वायर ब्रैकेट होता तो cos x का वैल्यू तब क्या होता 0 हो जाता, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाता है। पर यहाँ देखो राउंड ब्रैकेट है तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए हैं। तो एफ डैश तो हम लोग क्या हो गया ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ एक्स क्या हो गया इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू तो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब नंबर 2 के लिए देखो क्या करेंगे, पाई बाई टू से पाई का अगर हम बात करें तो देखो पाई बाई टू से पाई मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हम लोग क्या होता है नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे cos x इज लेसर देन 0 और ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई तक, यानी कि हम लोग का f डैश क्या होगा लेसर देन 0 हो जाएगा और ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर के पाई पाई तक, है ना। तो लिख सकते हैं 10 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेकर के पाई। लेकिन अब थर्ड वाला पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो इसको देख लिए ना। 0 से पाई बाई टू तक क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पाई बाई टू से पाई तक क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड वाला देखो कितना इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला बोला है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। बोला है 0 से पाई तक ये ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। देखो जैसे यहाँ पे हो गया मान लेते 0, यहाँ पे पाई बाई टू ले लो और यहाँ पे पाई ले लो। देखो 0 से पाई बाई टू तक अभी हम लोग क्या देखे, 0 से पाई बाई टू तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, लेकिन पाई बाई टू से पाई तक क्या देखे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। तो अगर हम बोलेंगे बताओ 0 से पाई बाई टू तक क्या हाल है, तो बोलना सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलेंगे पाई बाई टू से पाई तक बताओ क्या हाल है, तो बोलना सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम ये बोले कि बताओ 0 से पाई तक, अब तो कंफ्यूज है कि सर 0 से पाई तक क्या बोले। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर 0 से पाई तक इंक्रीजिंग है, तो 0 से पाई तक इंक्रीजिंग कैसे बोल सकते हैं, ये तो डिक्रीजिंग भी यहाँ पर है। क्यों बोलेगा सर 0 से पाई तक डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग बोलेंगे तो ये पार्ट कहाँ गया, कंफ्यूज है ना। तो 0 से पाई तक ना ही हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना ही हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो देखो 0 से पाई तक क्या है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज strictly increasing in 0 से पाई बाई टू and fx is strictly decreasing in पाई बाई टू से पाई, it implies that fx is neither increasing nor decreasing इन 0 से पाई। 0 से पाई तक बोलना हम लोग के लिए बहुत कंफ्यूजन था। 0 से पाई बाई टू से पाई तक हम लोग का आइडिया है, लेकिन 0 से पाई तक ना ही हम इसको इंक्रीजिंग बोल सकते ना ही हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी इसी कंसेप्ट से आगे और एक दो क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 18 बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, बोला ना ही 16 और 17 दे रहा है, बोला कि ना ही इंक्रीजिंग और ना ही वो डिक्रीजिंग है, यानी कि बीच में कोई ब्रेक आ रहा है, उसका बीच में कोई ब्रेक है। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो बिना कुछ सोचे समझे, तो 2x माइनस 1। अगर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग का तो देखो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बात करें, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश हम लोग क्या होना चाहिए
ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश हम लोग क्या है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ग्रेटर देन 1/2। तो इंटरवल देखो कहाँ से कहाँ तक हम लोग का इंटरवल दिया हम लोग का -1 से 1। तो देखो यहाँ -1 यहाँ पे 1, यहाँ पे काम करें 0 ले ले रहे, यहाँ पे कहीं पे 0 और 1 के बीच में हम 1/2 ले ले रहे। तो देखो 1/2 से ग्रेटर के लिए वो क्या है इंक्रीजिंग है। तो 1/2 से ग्रेटर है तो 1/2 से ग्रेटर कहाँ तक, जहाँ पे उसका इंटरवल है, देखो इंटरवल 1 तक है ना, तो 1/2 से लेकर कहाँ तक 1 तक। 1/2 से 1 तक क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बात करेंगे हम लोग फॉर एफ टू बी डिक्रीजिंग के लिए, फॉर एफ टू बी डिक्रीजिंग, फॉर एफ टू बी डिक्रीजिंग हम लोग का एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए लेसर देन 0। फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए लेसर देन 0। तो एफ डैश के लिए क्या बैठाएंगे 2x माइनस 1 लेसर देन 0, तो x क्या होगा लेसर देन 1/2। तो 1/2 से लेसर मतलब कहाँ तक 1 तक। अब देखो ये -1 तक, 1/2 से लेसर मतलब कहाँ तक -1 तक। तो 1/2 से लेकर के -1 तक वो क्या है डिक्रीजिंग है, यानी कुछ ऐसा देखो जैसे -1 0 1/2 ये हम लोग ले लिया यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक क्या था इंक्रीजिंग था, लेकिन देखो 1/2 से लेसर, 1/2 से लेसर मतलब कहाँ तक -1 तक, वो क्या है डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है। तो अब देखो -1 से 1 तक कुछ बता सकते हैं, 1/2 से 1 तक बता सकते हैं इंक्रीजिंग, 1/2 से -1 तक बता सकते हैं डिक्रीजिंग, लेकिन -1 से 1 तक नहीं बता सकते, ना ही वो इंक्रीजिंग बोल सकते ना ही वो डिक्रीजिंग बोल सकते। तो देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इट इम्प्लाइज दैट fx is neither increasing nor decreasing for -1 से लेकर के 1 तक के लिए। हो गया आंसर। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में हम लोग का fx क्या है 1/x² + 1 है। कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे ना, क्या आया था -2x/x² + 1। अब ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ऑन आर, यानी कि ऑल द रियल नंबर्स के लिए। तो देखो अगर हम ऐसा करें, रियल नंबर मतलब क्या होता है -∞ से ∞, और बीच में एक ब्रेक आता है इसका क्या 0। तो देखो अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचते हैं, 0 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी तक वहाँ तक, तो लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचेंगे तो इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों भी पॉजिटिव है, पर सामने एक माइनस लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश क्या होगा लेसर देन 0 होगा, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक हम लोग का फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम ऐसा करें x लेसर देन 0 सोच लें, यानी कि x हम लोग नेगेटिव सोच लें, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश क्या होगा ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है डिक्रीजिंग, फिर क्या है इंक्रीजिंग। तो 0 से यहाँ, यहाँ से यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन -∞ से इन्फिनिटी अगर बोले तो फिर कंफ्यूजन। तो इसका मतलब फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ऑल द रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से इन्फिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से 0। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। देखो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है x बाई मॉडुलस ऑफ x होता है। तो देखो हम लोग का जो मॉडुलस ऑफ x है वो ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर इस बार इक्वल टू मत लेना क्योंकि मॉडुलस कहाँ है डिनोमिनेटर में है। एंड x के बारे में इंफॉर्मेशन देखो क्या 0 से इन्फिनिटी, x किससे बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 0 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम बात करें -∞ से 0, तो -∞ से 0 मतलब समझ रहे हो ये पूरा नेगेटिव जोन, ये पूरा हम लोग का नेगेटिव जोन है, यानी कि हम लोग का ये x क्या होगा नेगेटिव, पर नीचे क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव ही होता है। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 0। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞, 0।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस और गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2। प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है 0 से पाई बाय 2 में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ थोड़ा खिसका आगे करते हैं, तो हो जाएगा 4 sin x बाई 2 प्लस कॉस, ये फंक्शन उतार लिया हम लोग। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे u बाई वी मेथड लग जाएगा ना, तो डिफरेंशिएट में u बाई वी मेथड लगाओ, क्या होता है v स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस पे स्क्वायर, फिर 2 प्लस कॉस को रखेंगे, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो तो 4 साइन का डिफरेंशिएशन 4 कॉस माइनस, फिर ऊपर वाला को रखो यानी कि 4 साइन को रखो, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करो तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस के लिए माइनस साइन। अब बाहर चलेंगे, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए जाए इसको, तो 2 4 दा 8 कॉस x प्लस 4 कॉस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर, और नीचे है 2 प्लस कॉस पे होल स्क्वायर माइनस 1। या देखो इसमें 4 कॉमन हो जाएगा ना, क्यों कॉमन ले रहे फायदा समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बोलो कोई फायदा हुआ? यस सर बिल्कुल फायदा हुआ। ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो देखने में क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 8 कॉस प्लस ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 8 कॉस प्लस 4 और नीचे में 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम लो तो 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, और आगे बढ़ाते हैं एलसीएम का काम पूरा, तो हो जाएगा 8 कॉस प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस पे क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस, यहाँ देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और 2ab मतलब क्या 4 कॉस एक्स, और नीचे है 2 प्लस कॉस पे होल स्क्वायर। ऊपर और सिंप्लीफाई करो, 8 कॉस एक्स प्लस 4 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। ऊपर में देखो कोई 2 टर्म कैंसिल होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 8 कॉस में से 4 कॉस एक्स को माइनस कर दो, क्या बचेगा 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। ऊपर देखो कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, कॉस कॉमन है, तो क्या बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचा हम लोगों का, नीचे बचेगा हम लोगों के पास में 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। बस अब थोड़ा सांस ले लो, अब हम लोग इसका साइन बताना होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे तो हम लोग को बोला है कि प्रूव कीजिए कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन आप लोग को सबका साइन बताना होगा, ये हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। अब सबका इंडिविजुअल हम लोग साइन डिस्कस करेंगे, तब पूरा एफ डैश का आइडिया होगा। लास्ट स्टेप देखो क्या आया एफ डैश में, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, और नीचे है 2 प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर, ये है ना, इस पे हम लोग जो है आइडिया लगाएंगे। यहाँ देखो सबसे पहले एक चीज देख लो, 0 से पाई बाय 2 है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब क्या पाई बाय 2 कंसिडर करेंगे तो कॉस का वैल्यू क्या होगा 0 भी हो सकता है, इसका मतलब पहले तो ये देखो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता पर इक्वल टू मत लगाना क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा कॉस का जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, देखेंगे सिंस कॉस एक्स जो होता है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब 4 माइनस कॉस क्या होगा, 4 माइनस कॉस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे ये 1 से हमेशा लेसर ही होगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो कुछ भी सोच लो कॉस का वैल्यू, देखो 4 से माइनस करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब बचा क्या कॉस एक्स बचा। अब देखो चूंकि 0 से पाई बाय 2 में है ना, तो लिखेंगे कॉस एक्स जो होगा वो हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। अगर यहाँ राउंड ब्रैकेट होता तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देते, स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम लोग इक्वल टू 0 ले लिए, क्योंकि
पाई बाय 2 कंसिडर कर रहे हैं ना, तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। तो कॉसेक देखो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साथ में 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब सब मिला जुला करके एफ डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 से पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, 21 करने से पहले हम तुम लोग एक चीज़ बता दें कि स्टार्टिंग में जो डिस्कशन किए थे, देखो एफ डैश एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। देन हम लोग का फंक्शन क्या था, इज इंक्रीजिंग, इंटरवल क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी। याद रखना है, इसमें हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हैं और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था हम लोग का, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो हम लोग का फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उसमें भी इंटरवल क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा बी था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जब उसका इंटरवल लिखते हैं हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये याद रखोगे। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। तो बोला फाइंड द इंटरवल, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखो पहले एफ डैश निकालो, तो 2x³ के लिए क्या होगा, 6x²। यहाँ पे क्या होगा, 6x और माइनस 36। कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, 6 कॉमन, क्या बचा x² माइनस x माइनस 36 और 6। ये तो मिल्टन फैक्टर हो जाएगा, खुद से करना मिल्टन फैक्टर, x माइनस 3 x प्लस 2। डिग्री डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, देखो लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश क्या होना चाहिए, लेसर देन 0, यानी कि 6x माइनस 3 x प्लस 2 क्या होगा हम लोग का, लेसर देन 0 होगा। ये जगह नहीं था इसलिए हम फिर इसे मिटा के पूरा कर रहे हैं, तुम लोग वहीं से कंटिन्यू करोगे, ये सब तो पूरा सेटअप किया हुआ था ना। तो यहाँ पे x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 2 लेसर देन 0। तो यहाँ पे भाई इंटरवल आ जाएगा हम लोग का, क्या क्या आएगा देखो, एक आएगा हम लोग का -2 और एक आएगा हम लोग का 3। तो 3 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। तो तुम लोग ना वहीं पे दिखा दोगे, जैसे हम लोग इंटरवल बनाए थे ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वहीं पे इंटरवल दिखा देना, मतलब ना अलग से पूरा इतना सेटअप का जरूरत नहीं है। पॉजिटिव जोन किसके लिए था, इंक्रीजिंग के लिए, तो नेगेटिव किसके लिए होगा, डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो देखो फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखो क्या है, -2 से 3 है, तो हो जाएगा -2 से 3, और दोनों में क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो इतना पूरा सेटअप अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग किए हुए थे। इसके और इसके लिए हम लोग इंक्रीजिंग दिखा दिए थे, तो माइनस वाला किसके लिए होता है, डिक्रीजिंग के लिए। तो ऊपर इंक्रीजिंग वाला जहाँ पे सेंटेंस लिखे थे ना, उसी के नीचे डिक्रीजिंग का सिर्फ सेंटेंस लगा देंगे, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल -2 से 3। ये पूरा इतना सेटअप दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव वाला क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। पार्ट 4, यहाँ देखो एफ डैश क्या होगा इसका, यहाँ पे एफ डैश हो जाएगा -6x² -18x -12, क्या कॉमन है, -6, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको मिल्टन फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 हो जाएगा, देखो दोनों प्लस में आ गया। तो फॉर एफ एक्स टू बी, अब तब देखें और लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम लोग का एफ डैश क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि -6 x प्लस 2 x प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस बार हम लोग को -6 को नीचे भेजना, 0 के नीचे। पिछले बार सिर्फ हम लोग नंबर को भेजे थे, पॉजिटिव नंबर को, तो ये चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार -6 को भेजना है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, ग्रेटर क्या बन जाएगा, लेसर बन जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, लेसर देन 0 हो जाएगा। तो अभी इसको इंटरवल में सजाना है, तो यहाँ पे देंगे -2, यहाँ देंगे -1, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस बार हम लोग जो स्टार्ट किया वो नेगेटिव से स्टार्ट किए, लेस देन 0 है, तो लिखेंगे फॉर
एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो या फिर लिखेंगे फॉर हटा दो, लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग का क्वेश्चन था ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा कहाँ से कहाँ तक, देखो -2 से -1 तक। प्लस मत बैठा देना भूल से, प्लस वाला मत ले लेना। ये इंक्रीजिंग का केस था, इंक्रीजिंग लेसर देन 0 मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कहाँ होगा, -2 से -1 तक। बहुत बच्चे लोग पता क्या करता है, इंक्रीजिंग देख लिया तो प्लस वाला बैठा देता है, नहीं, इंक्रीजिंग वाला सेंटेंस यहाँ पर है, इंक्रीजिंग मतलब लेसर देन 0 यहाँ पर आया है, तो लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव, ये इंटरवल हुआ किसके लिए हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कौन होगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, देखो -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और -2 से माइनस इन्फिनिटी, तो -∞ -2 यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पार्ट 6, देखो इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया जाए, पर यहाँ तो u/v मेथड लगाना होगा, तो v² यानी कि x², v को रखो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 8x माइनस 4x² + 1 को रखो, x को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8x² माइनस 4x² माइनस 1 और नीचे x², 8x² में से 4x² माइनस, तो 4x² माइनस 1 बाई x², ठीक है, हो गया हम लोग का क्या f' हो गया। तो अब लिखेंगे और एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग को f' क्या बैठाना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बैठाना चाहिए। और हम लोग का f' आया क्या है, देखो 4x² माइनस 1 बाई x², ये आया है। एक काम करते हैं, x² को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x² तो पॉजिटिव है हम लोग का, जब x² से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ग्रेटर का साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि नीचे x होता तो बड़ा कन्फ्यूजन होता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो इसका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, नेगेटिव होता तो चेंज होता। पर यहाँ देखो x² पॉजिटिव है, तो जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x² से नीचे का x² को भगाने के लिए, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो x² से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी हो जाएगा x² इंटू 0, ये कट हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0, 4 को 0 के नीचे भेज दो तो x² माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा देखो x², ये 1/2 का होल स्क्वायर है ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा x + 1/2, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। अब इसको इंटरवल में बैठाएंगे, देखो तो इसका इंटरवल जब बैठाएंगे तो हो जाएगा, देखो एक होगा -1/2 और एक होगा 1/2। 7.4 एक्सरसाइज जाके देख लो, ये सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर कन्फ्यूज हो रहोगे सर कहाँ से क्या लिख दिए, 7.4 पहले देख लो। तो अभी देखो हमको पॉजिटिव चाहिए ना, अब वैसे भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वैसे भी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला इंटरवल। तो लिखेंगे, अपने से लिखना तुम लोग, इंक्रीजिंग के लिए 1/2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी, या -∞ से -1/2। अब देखो इसके लेकिन ना डिक्रीजिंग में कलाकारी है, क्या कलाकारी, देखो डिक्रीजिंग में हम लोग क्या करेंगे, -1/2 से 1/2 तक क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग, जैसे हम बोलेंगे -1/2 से 1/2 तक डिक्रीजिंग। लेकिन -1/2 से 1/2 के बीच में 0 भी तो आता है, और क्वेश्चन में बोल दिया कि x हम लोग का 0 नहीं हो सकता है। तो डिक्रीजिंग में -1/2 से 1/2 जो बोल रहे थे उसके बीच से 0 को भगाना पड़ेगा इंटरवल से, क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो देखो ऐसे लिखेंगे हम, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे लिखेंगे, देखो -1/2 से चलेंगे पर 0 के वहां तक रुकेंगे, लिखेंगे -1/2 से 0, -1/2 में लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, पर यहाँ लगा राउंड ब्रैकेट, मतलब 0 कंसिडर नहीं किया हम लोग, 0 नहीं ले रहे इसका मतलब। यूनियन, फिर 0 से उठो और 1/2 तक चलो, तो यहाँ पे फिर 0 में राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे 1/2, तो 0 पे राउंड ब्रैकेट मतलब क्या, 0 हम लोग नहीं ले रहे हैं, 1/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 1/2 ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का डिक्रीजिंग के लिए। पार्ट 8,
इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर वही काम होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले एफ डैश एक्स, डायरेक्ट करें डिफ्रेंशिएट इसको हम, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग का एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश के लिए क्या बैठाएंगे, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। याद है इस तरह का जो क्यूब वाला जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग किस तरह फैक्टराइज करते हैं, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, देखो करने का तरीका होता है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 है। तो एक काम करो, यहाँ पे x का ना कोई ऐसा वैल्यू सोचो जिसके वजह से ये फंक्शन पूरा क्या हो जाए, उनका 0 हो जाए। x का कोई ऐसा वैल्यू सोचे, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 सोचे तो क्या 1 बैठाने से यहाँ पे 0 होगा, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू 2 सोच के देखते हैं। अगर x का वैल्यू 2 सोचे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 24 होगा। हाँ देखो x का वैल्यू 2 सोचेंगे तो जिससे हम लोग का पूरा फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये होल पावर जब क्यूब रहता है ना, हाईएस्ट पावर, तो उसको फैक्टराइज करने का ये तरीका हम लोग का। तो काम करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, देखो x इक्वल्स टू 2 पुट किए तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्लस 2 को यहाँ ले लो तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, लेकिन अभी तो फैक्टर हुआ नहीं। अब एक काम करेंगे, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग फैक्टर करने का तरीका है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता तो आराम से उसको मेल्ट ऑफ फैक्टर से कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखो मेल्ट ऑफ फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे होल पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो x² से करना होगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x²। ये तो लोग बचपन में किए हुए सब। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -x² और यहाँ माइनस 10x उतार देंगे, तो -x² माइनस 10x। अब -x² लाने के लिए -x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा हम लोग का -x² और प्लस 2x। यहाँ अपोजिट साइन बैठाएंगे, ये कट हो जाएगा, और 10x और 2x दोनों तो माइनस में है, तो हो जाएगा -12x। फिर प्लस 24 को उतार दिया जाएगा, अब कितना से करेंगे, अब -12 से करेंगे, तो हो जाएगा -12x और प्लस 24, कट हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, तब इसके लिए क्या लिखाएगा, इसके लिए लिखाएगा x² माइनस एक्स प्लस नहीं -12 है, -12, और साथ में यहाँ पे ये क्या है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देख लो, तो ये हम लोग को क्यूब को जब हाईएस्ट पावर क्यूब हो जाए तो हम लोग को बेटा फैक्टर करने का, यानी कि उसको फैक्टराइज करने का ये तरीका होता है। पहले कोई ऐसा वैल्यू सोचेंगे जिससे हम लोग का पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों हम लोग का क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। देखो ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। अब देखो, अब ये मिल्टन फैक्टर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसको मिल्टन फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 3 मिल्टन फैक्टर, और साथ में क्या है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अभी भी इसको देखो हम लोग इंटरवल में नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि ये देखो प्लस में है ना, तो एक काम करेंगे, लिखेंगे x माइनस 4, इसको माइनस में कन्वर्ट करो, x माइनस -3, यहाँ पे x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग इंटरवल में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू बैठाना होगा, तो कौन है, -3, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद कौन है 4। अब यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग का तो पॉजिटिव चल रहा है, ग्रेटर देन 0 आया हुआ है, तो एक आएगा हम लोग का 4 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरा होगा हम लोग का -3 से 2 तक। तो लिखेंगे, ये मिटा रहे इसको स्क्रीनशॉट कर लो, तो लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पर कौन से इंटरवल में, -3 से 2 और 4 से इन्फिनिटी में। इन -3 से 2 यूनियन 4 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो डिक्रीजिंग कब है, जहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, एक आएगा -∞ से -3 और एक आएगा 2 से 4। तो लिखेंगे
माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी से -3, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ राउंड ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेके 4, तो लिखेंगे 2 से 4 हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो सबसे पहले फिर वही डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड हम लोग, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 4x³ माइनस 4। सबसे पहले 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x³ माइनस 1। अगर हम ऐसा करें 1 पे क्यूब दे दें तो देखो फॉर्मूला बन गया ना a³ माइनस b³ का। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दिया हम लोग। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इसके बारे में हम लोग को साइन कंफर्म है, ये बताओ तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो लेकिन अभी आगे काम करते हैं, लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 4 0 के नीचे जाएगा तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो हम लोग इंटरवल बता दें ना, जैसे देखो ये x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अगर हम बोलते हैं ग्रेटर देन 0, तो हम लोग पता करते हैं कि x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही सोचते हैं ना, क्योंकि जब x का वैल्यू सोचते हैं हम लोग, जैसे x का वैल्यू अगर हम इसके लिए सोचेंगे, अगर हम बोलते हैं कि x का वैल्यू अगर मेरा 1 से ग्रेटर है, तो अगर हम बोलेंगे मेरा x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। अगर हम बोलते हैं x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो कोई सोचा 3, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, पॉजिटिव है। 3 माइनस 2 होगा 1, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर आप जो बोले 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर 3 क्यों सोच रहे हैं, आप अगर 1 से ग्रेटर 1.5 सोच लीजिए। अगर आप 1 से ग्रेटर अगर आप 1.5 सोचते हैं तो 1.5 माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव, पर ये क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो कभी भी अगर इस तरह का हम लोग ब्रैकेट देखते हैं तो सिर्फ एक ब्रैकेट को देख करके हम लोग वैल्यू नहीं सोचते हैं, हम लोग दूसरे का भी हम लोग को साइन देखना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा एक्स का वैल्यू बताते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देखो अगर हम ये बता दें कि ये वाला मेरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ये मेरा पॉजिटिव कंफर्म हो गया, अब इसका साइन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं था कि कौन पॉजिटिव है, अगर कंफर्म हो जाए तो किसी एक को देख कर हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे हमको कंफर्म है कि ये वाला जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव है, यानी कि अब इस प्रोडक्ट का साइन किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो दिस ब्रैकेट ऑल्सो मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अब ये कैसे मान लें कि ये पॉजिटिव होगा, भाई इस पे तो स्क्वायर नहीं है। अब कोई बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है एक्स का ऐसा वैल्यू जिससे नेगेटिव हो जाए, अगर माइनस में सोच लिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ऐसा नहीं खाली मन में रख लिया कि हाँ पॉजिटिव हो गया, नहीं, इसको दिखाना होगा। तो ऐसे काम करेंगे, सुनिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके लिए हम लोग काम करें और दिखाएंगे कि ये पॉजिटिव है। उसके बाद इसको लेकर के हम लोग काम स्टार्ट करेंगे इंटरवल के लिए। तो पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1। देख लो, इसको सिंप्लीफाई अगर करते तो हमको यही मिल जाएगा। 2 कट करेंगे तो x मिलेगा, ये प्लस माइनस में कट, यहाँ पे 1 बचा। लेकिन कट कर मत देना, नहीं तो फायदा नहीं होगा सेटअप करने का। यहाँ देखो, इससे फायदा ये हुआ कि देखो यहाँ से आता कोई फॉर्मूला बना, क्या है ये, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 1, तो हो गया हम लोग का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम करके तो कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया ना, हम लोग जानते हैं कि होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसमें 3/4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 ऑलवेज क्या है भाई, पॉजिटिव है। इसका मतलब 3/4 से बड़ा है ना, तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव है।
तो देखो ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया, तो ये लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, कन्फर्म हो गया। यानी कि अब इस पूरे प्रोडक्ट का साइन सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस वन वहाँ भेज दो तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन। अब एक्स का वैल्यू वन से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग कर रहे थे ना, तो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन वन से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो लिखेंगे वन कॉमा इन्फिनिटी। अब अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, लेसर देन जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे एफ एक्स फॉर, लिखो फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग का जो ये वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, लेसर देन जीरो, एक्स माइनस वन लेसर देन जीरो, वन वहाँ भेज दो तो एक्स लेसर देन वन। हम लोग का एक्स वन से लेसर है, लेसर मतलब कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक। हो गया आंसर। पार्ट 10, यहाँ देखो क्या करना, फिर वही डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन यहाँ पे यू भी मेथड लगाना होगा। ये हम लोग का u है और ये क्या है v, तो पहले u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि x माइनस वन होल क्यूब को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, वो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला से कर रहे हैं, प्लस फिर इसको रखेंगे यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। देखो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो x माइनस वन होल स्क्वायर कॉमन है और x माइनस टू कॉमन है, x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू कॉमन, क्या बचा, x माइनस वन होल स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, x माइनस वन साथ में टू बचा है, ये तो निकल गया, प्लस अब देखो x माइनस वन होल स्क्वायर निकल गया, x माइनस टू निकल गया, क्या बचा, 3 इंटू एक्स माइनस टू बच गया, 3 इंटू एक्स माइनस टू बच गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x माइनस टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x माइनस टू और 3x माइनस सिक्स, तो हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस टू और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस एट। अब देखो सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ से ना 5 कॉमन ले लेंगे, सबसे पहला काम, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस टू, यहाँ से 5 कॉमन हो तो क्या बचा, x माइनस एट बाई फाइव। क्यों कॉमन लिए तुम लोग को समझ में आई क्या होगा, अब इसको इंटरवल में डालना होगा, तो पहले लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश क्या करना होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 5 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एट बाई फाइव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये तो 5 है तो भेज दो वहाँ पे नीचे, तो बचेगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एट बाई फाइव ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। अब देखो इन तीनों में ये तो होल स्क्वायर है ना, तो इसका साइन हम लोग को कन्फर्म है, इसका साइन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, लिखेंगे सिंस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर इसका साइन कंफर्म हो गया है तो हम लोग के पास बचा कौन, ये दोनों बचा, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस एट बाई फाइव ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब इसका हम लोग इंटरवल चेक करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलवेज खुश, ये तो हर वैल्यू में खुशी है इसको, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मेन दुख इन दोनों ब्रैकेट को लगा हुआ है, तो इन दोनों के हिसाब से सोचो इंटरवल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखो इंटरवल में डालेंगे 8/5 और यहाँ क्या है 2, तो पहले 8/5 होगा, उसके बाद क्या लिखोगे 2, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे देखो पॉजिटिव दिखा रहा है ना, यानी कि कौन कौन आएगा, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन किस में, माइनस इन्फिनिटी से 8/5
माइनस इन्फिनिटी से 8/5 यूनियन 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हो गया हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब रहा बात डिक्रीजिंग के लिए, तो माइनस वाला रहेगा इसका मतलब, तो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक? 8/5 से लेकर के 2 तक, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 8/5 2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 1, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम वही करना होगा, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यूवी मेथड लगाना होगा। ये हो गया यू, ये हो गया हम लोग का वी। एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर को रखो, ई पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस, और वी को रखो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, यानी कि इंटू 2x। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x और यहाँ हो जाएगा -2। अब लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग का एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स निकला क्या, देखो तो -x ई पावर माइनस एक्स एक्स -2 ये निकला है। सबसे पहले इस माइनस साइन का हिसाब किताब कर देंगे, तो इस माइनस का हिसाब किताब करने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। जब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक्स ई पावर माइनस एक्स एक्स -2, और ये ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर देन 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है x, एक है ई पावर माइनस एक्स और एक है एक्स -2। इन तीनों में एक कॉम्पोनेंट का साइन हम लोग को कंफर्म है कि वो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वो कौन है, वो है हम लोग का ई पावर माइनस एक्स। तुम x का कोई भी वैल्यू सोचो, यहाँ पे पुट करो इसमें, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में इसका साइन हम लोग कंफर्म है, तो लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम कोई भी एक सोच लो ना, उसके लिए देखना ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर करके देख लेना, अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये पूरे कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट अब सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक इस पे और एक इस पे। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x इंटू एक्स -2 ये क्या होना चाहिए, लेसर देन 0 होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तब ना नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या होना चाहिए हम लोग का, लेसर देन 0 होना चाहिए। अब इसको करना तो बहुत आसान है, देखो x -0 कर लो, इसको x -2 कर दो, लेसर देन 0, इंटरवल लगा दो, एक है 0 का एक है 2 का, ये ऑलवेज पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए काम स्टार्ट किए थे और यहाँ पे दिखा रहा है लेसर देन 0, यानी कि इस बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तुमको नेगेटिव जोन चुनना पड़ेगा। तो नेगेटिव जोन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या, 0 से लेकर के 2 तक, 0, 2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये देखो इतना बड़ा फंक्शन दिया है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका भी हम लोग को दोनों बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। इसका देखो पूरा एंड तक कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इसमें मेन काम है इसका इंटरवल बताना। जिस बच्चे लोग का मैथ अच्छा है वो लोग पूरा एंड तक चले जाओगे सही से, लेकिन इंटरवल बताने में गलती कर देता बहुत बच्चे लोग। तो इसका इंटरवल ध्यान से देखना, इंटरवल क्या होगा। सबसे पहले तो भाई डिफरेंशिएट करो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी कि 1/x -2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x के लिए 4 और 5 के लिए 0, तो क्या बचा 2/x -2 -2x प्लस 4। अभी काम करो इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो x -2 तो हो जाएगा 2 - 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4x -8, एलसीएम कर दिया। इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 है, एलसीएम का प्रोसेस किया, तो क्या बचा -2x स्क्वायर प्लस 8x -6 बाई में x -2। अब लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
और हम लोग का एफ डैश एक्स क्या निकला देखो, -2x² प्लस 8x माइनस 6/x-2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सबसे पहले ये काम करो, ऊपर में देखो कुछ कॉमन हो रहा है, -2 देखो ऊपर कॉमन है, तो सबसे पहला काम -2 कॉमन ले लो। तो -2 कॉमन, क्या बचा, x² -4x प्लस 3, ये बचा। और नीचे में क्या है, x-2 ग्रेटर देन 0। अब देखो सबसे पहले -2 का हिसाब किताब करना होगा ना, तो -2 को हटाने के लिए बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये वाला -2 हट जाएगा। लेकिन जब माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है ना, ग्रेटर क्या बन जाएगा, लेसर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाई -2, तो हो जाएगा x² -4x प्लस 3 x-2, ये क्या होगा, लेसर देन 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मिल्टन फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x-1 x-3 और नीचे में x-2 लेसर देन 0। अब नीचे जो x-2 लेटर है उसको भी तो भगाना होगा, क्योंकि जो इंटरवल सजाते हैं तो इंटरवल के लिए x- a x-b x-c ऐसा फॉर्म होना चाहिए, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। पर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, x-2 को भगाने के लिए हम लोग बोथ साइड x-2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर बोथ साइड हम लोग x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x-2 का साइन कंफर्म है हम लोग को, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x-2 अगर मेरा पॉजिटिव रहा, अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना होगा। लेकिन सोचो अगर हम लोग का x-2 नेगेटिव रहा, तो अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज करना होगा ना। x का तो कोई आइडिया है ही नहीं, तो क्या हमको कंफर्म पता है कि x-2 मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नो आइडिया। तो अब ऐसा नंबर हम लोग सोचा जाए, ऐसा नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो जो कंफर्म हो कि हाँ सर ये पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना होगा और नीचे से x-2 भी भाग जाए। ध्यान रखना होगा, ऐसा नंबर चुनो जिससे नीचे से x-2 भी भाग जाए और उसका साइन कंफर्म हो। हमको x-2 का साइन कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम बोथ साइड x-2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नंबर चुनो जिसका साइन कंफर्म हो और नीचे से x-2 भी भाग जाए। जैसे देखो हम सोच रहे हैं बोथ साइड x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो जैसे हम लोग x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बोलो x-2 होल स्क्वायर का साइन कंफर्म है, होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो ये इनइक्वालिटी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये लेसर का लेसर ही रहेगा। और देखो यहाँ से x-2 कट भी हो गया, डिनोमिनेटर से भी भाग गया और देखो हम लोग को साइन भी कंफर्म था, तो बचा क्या, x-2 x-1 x-3 लेसर देन 0। अब इसको लगाएंगे हम लोग इंटरवल में, तो 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो काम स्टार्ट किया वो तो लेसर देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव जोन चुनना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए नेगेटिव जोन है, एक है हम लोग का 2 से 3 और दूसरा है 1 से लेसर, मतलब -∞ तक। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखोगे यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx हम लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक देखो 2 से 3 और 1 से -∞। तो लिखेंगे -∞ से 1 यूनियन 2 से लेकर के 3 तक। लेकिन जानते हैं जो इंटरवल हम लोग लिखे हैं, ये अच्छा मैथ बनाने वाले बच्चे लोग यहाँ तक पहुँचा होगा, लेकिन ये जो इंटरवल लिखे ना ये गलत लिखे, इसमें कुछ गलती है। क्या गलती देखो, जब भी हम लोग इंटरवल बताते हैं यानी कि एक्स का वैल्यू बताते हैं तो फंक्शन के हिसाब से बताते हैं ना। तो देखो -∞ से 1 और 2 से 3 तक कुछ ऐसा वैल्यूज है जो हम लोग के फंक्शन को नॉट डिफाइन कर देगा। एक्चुअली में हम लोग जो डोमेन ये बताते हैं ना, ये इंटरवल वो एक्स का वैल्यू बताते हो ना, तो वो एक्स का वैल्यू तुम्हारे फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तुम ऐसा वैल्यू बता दी जिससे तुम्हारा गिवन फंक्शन ही सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या फायदा ऐसा वैल्यू सोच करके, गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक में कोई ऐसा वैल्यू है जो फंक्शन को हम लोग का नॉट डिफाइन कर देगा। कौन कौन है देखो, हम लोग यहाँ पे 2 में स्क्वायर ब्रैकेट दिया और 3 में स्क्वायर ब्रैकेट दिए ना। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, 2 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 2 होगा एक्स का वैल्यू। अब सोचो अगर एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पे 2 बैठा दोगे तो 2 - 2 क्या होता है, 0। क्या लॉग 0 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना हम लोग का गलत हो गया। 2 में क्या लगेगा, राउंड ब्रैकेट लगेगा। 3 में स्क्वायर लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग का देखो -∞ से 1 था ना, -∞ से 1 मतलब क्या, 1 से लेसर,
1 से लेसर माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखो अगर तुम यहाँ पे 1 से लेसर वैल्यू बैठाते हो, 1 से लेसर जैसे मान लेते हैं 0.5 हो गया, तो 0.5 माइनस 2 क्या होगा, नेगेटिव। क्या लॉग ऑफ नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि ये वाला भी इंटरवल इसका बेकार हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 हम लोग का गलत है। तो इसका मतलब हम लोग का फंक्शन डिफाइन कब होगा, 2 से लेकर के 3 तक, और उसी टाइम हम लोग का फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 2,3, ये आंसर हुआ। उसी तरह डिक्रीजिंग का अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग के लिए सोचो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए जरा सोचो, तो डिक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव जोन आएगा, एक आएगा 3 से इन्फिनिटी और एक आएगा 1 से 2। तो देखो ये वाला पनौती है 1 से 2 वाला। अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में सोचेंगे तो या तो ये 0 होगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला लेंगे। तो लिखेंगे एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हो गया आंसर, कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 1। देखो 24 ने बोला है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस tan x माइनस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम लोग का फंक्शन है tan x माइनस 4x। हम लोग को बताना होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इसका इंटरवल क्या होगा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। फर्स्ट tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और 4x के लिए 4। तो लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग का एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो सेक स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया 4। अब x का ऐसा वैल्यू हम लोग सोचेंगे जो इस डोमेन के अंदर में होना चाहिए। देखो x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा वैल्यू हम लोग को बताना होगा जिससे हम लोग का सेक स्क्वायर क्या हो जाए, 4 से ग्रेटर हो जाए। तो इंटरवल तो याद रखो, बचपन में याद किया हम लोग ना, 0, 30, 45, 60, 90। अगर देखो हम लोग x का वैल्यू π/3 सोचते हैं, अगर x का वैल्यू π/3 सोचेंगे मतलब क्या, सेक 60 क्या होता है 2, उसका स्क्वायर क्या होगा 4। तो अगर हम लोग x का वैल्यू π/3 से ग्रेटर सोचें तो हम लोग का सेक स्क्वायर क्या होगा, 4 से ग्रेटर होगा। पर ध्यान रहे कि π/2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल तो ये है ना, 0 से π/2 के अंदर बताना हम लोग को। और वैसे भी सेक 90 क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो π/3 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा π/3 से π/2 तक। तो π/3 में लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन π/2 में लगाना राउंड ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि सेक 90 अनडिफाइन हो जाता है ना, तो π/2 से वो लेसर होना चाहिए। अब देखो अगर हम लोग डिक्रीजिंग वाला काम करें, डिक्रीजिंग के लिए तो सेक स्क्वायर क्या होगा, 4 से लेसर, सेक स्क्वायर लेसर देन 4 होगा। अब 4 से लेसर कब होगा, जब π/3 से हम लोग छोटा सोचेंगे वैल्यू। तो देखो लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब, जब π/3 से लेसर होगा, और कहाँ तक, 0 तक। या देखो 0 में राउंड ब्रैकेट लगा के रखा है ना, तो लिखेंगे एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, π/3 से लेसर और 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 से लेकर के π/3 तक। ये होगा हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए।